मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एक्सप्लोर्ड नहीं हुए हैं, वो ओटीटी ने हम सबके सामने रखे हैं। और सबसे बड़ी ताकत जो ऑडियंस को दी है वो है रिमोट कंट्रोल। हाँ बिल्कुल। वो आप उनको अगर जहाँ पे भी वो डिसऑनेस्टी और अगर जहाँ पे भी चीज़ों में पकड़ कमज़ोर दिखेगी वो तुरंत बदल हाँ देंगे। वो चेंज कर देंगे या फिर वो हाँ। नहीं देखेंगे कैरेक्टर्स याद रखोगे आप। कैरेक्टर। हाँ कैरेक्टर इज द किंग, आप वही याद रखोगे सबसे पहले। जी जी जी। ये फिल्म करने के पहले कुछ डर था मन में कि आप यूपी के सीएम का किरदार निभा रहे हो, कहीं कोई ऐसा ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा बहुत? हाँ भाई यही डर था। हाँ? एग्जैक्टली बस यही डर था। अच्छा। छोड़ो गुडू, तेरे पैर का पहले तो पैर दे मेरे को इतने साल हो गए काम करते हुए, तू आज तक नहीं मिला है। ऐसा है। साल 2025 बॉलीवुड के लिए काफी लगी साबित हुआ बॉक्स ऑफिस के लिहाज से। बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और 2025 की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 5 बॉलीवुड फिल्में शामिल हुई। और साल 2026 की शुरुआत धर्मेंद्र जी की आखिरी फिल्म 21 से हुई और शानदार तरीके से हुई। तो कहते हैं ना, शुरुआत अच्छी हुई है तो अंत भी अच्छा ही होगा। बहुत ही जल्द आपको सिनेमाघरों में 16 जनवरी को एक और फिल्म दिखने वाली है। कॉमेडी है, एक्शन है, 1 2 चा चा चा, जिसके स्टार कास्ट आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हमारे साथ खास बातचीत करेंगे। तो नायरा बनर्जी, अनंत एंड हर्ष, आप तीनों का न्यूज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले बात करते हैं नायरा आपसे कि 15 सालों से साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज में आप काम करती आ रही हैं और फिर इस बीच आप कुछ हिंदी प्रोजेक्ट भी आपके साथ थे। इस फिल्म में अभिमन्यु जी और आशुतोष राणा जी के साथ काम करने का मौका मिला आपको, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में? यार एक्सपीरियंस क्या बताऊँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत टाइम बाद मैं हिंदी फिल्म कर रही हूँ एंड कॉमेडी फिल्म कर रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ का जो पहला फिल्म किया था कमाल धमाल माला माल, दैट वाज आल्सो कॉमेडी फिल्म एंड अगेन आफ्टर सो मेनी इयर्स आई एम डूइंग दिस। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। उनके अंदर जो एक कैरेक्टर को लेयर डालने का जो क्वालिटी है, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। तो बहुत खुश नसीब मानती हूँ मैं खुद को। क्या बात। तो कितना डिफरेंस होता है साउथ की फिल्मों में काम करना और फिर हिंदी फिल्मों में काम करना? ये दोनों में क्या कुछ डिफरेंस आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस? डिफरेंस तो डेफिनेटली है। मैंने अपना करियर शुरू किया था हिंदी फिल्म से ही, उसके बाद मैं साउथ में गई। तो डिफरेंस यही है कि लैंग्वेज और जो कल्चर होता है, जो फ्लेवर होता है, वो अलग होता है। तो वो ज़्यादा पसंद आया, इसलिए साउथ में ही आप रहना पसंद नहीं, कर रहे हैं? वो बात नहीं थी। वो बात बिल्कुल नहीं अच्छा। थी। मैं साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें कर रही थी। साउथ में 4 लैंग्वेजेस में काम कर रही थी और हिंदी में भी। लाइक उस देखो हिंदी के टाइम पे क्या हुआ था ना, एक जोन चल रहा था जहाँ पे सिर्फ बोल्ड फिल्में ही बन रही थी। एग्जैक्टली। मैं उन फिल्मों का हिस्सा नहीं होना चाह रही थी, तो मैंने वेट किया। वेट करके उसके बाद मैं टीवी में थोड़ी बिजी हो गई। टीवी के चक्कर में मैं फिल्में नहीं ले पाई और इस वक्त जब मैं फ्री थी, मैंने आई हैड टू से यस। लेकिन टैलेंट होता है ना, अगर आप साउथ की बात करते हो, साउथ में एक लैंग्वेज नहीं है, 4 लैंग्वेज है, 5 लैंग्वेज है और सब में काम करना, फिर हिंदी में काम करना, तो ये खुद में मुझे लगता है कि एक अचीवमेंट है। मतलब इसको आप इसको नेगेटिव वे में नहीं ले सकते। नहीं, ये नेगेटिव हाँ, मैं ये बिल्कुल positive। नहीं ले रही हूँ। हाँ, मैं ये मेरी बिल्कुल। खुशनसीबी है कि मैंने साउथ की मूवीज भी की, मैंने हिंदी फिल्म्स भी की, मैंने रियलिटी शोज भी किए, मैंने वेब सीरीज भी किए, मैंने टीवी शोज भी किए। बिल्कुल। ये मेरी खुशनसीबी। कोविड के बाद तो साउथ की फिल्में थी भाई साहब बॉक्स ऑफिस में, बॉलीवुड तो पता नहीं कहाँ चला गया था, क्योंकि लोग कंटेंट खोज रहे थे, ओरिजिनल कंटेंट, और वो ओरिजिनल कंटेंट वहाँ से ही निकल कर आ रहा था। उसके पहले तक तो बॉलीवुड में चीज़ें बस रिपीट हो रही थी, थोड़ी बहुत कहानियाँ अलग होती थी, लेकिन कुछ ना कुछ मैशअप होता था। खैर, हम बात कर रहे हैं इस फिल्म की। हमारे साथ अनंत यहाँ पर मौजूद है। अनंत, कैसा लग रहा है यार, योगी के बाद आपने जो धमाल मचाया है, मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात तो नहीं करूँगा ना, मैं ज़्यादा इधर उधर की बात करूँगा, मैं सोशल मीडिया रिएक्शन की बात करूँगा कि लोगों ने, आपने बहुत स्ट्रगल किया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप 2000 मेरे ख्याल से 11 से या 2015 से जी 2015 से आप एक्टिंग में सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, और इस बीच आप कई फिल्मों में नजर आए हैं एज अ को स्टार, है ना? लेकिन जो ये लीड रोल था, ये योगी जी का जय फिल्म जो आपने बनाया, जिसमें आप थे, और आदित्यनाथ योगी जी का जो किरदार आपने निभाया, तो जो रिएक्शन लोगों के आए, कैसा लग रहा है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कैसे एक्साइटेड हैं कि नहीं? इस फिल्म के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले उस फिल्म के बारे में।
आई थिंक वो है कि जब आप कमर्शियल स्पेस में काम करते हैं तो हर एक एक्टर का सपना होता है टू लीड अ फिल्म, और ऊपर से फिर एक बायोपिक मिल जाए जिसमें कि पूरी फिल्म जो है वो आप पे निर्भर करती है। तो एक ऐसे किरदार को जीना और ऐसी जिम्मेदारी को ले पाना वो एक प्रिविलेज थी, और वो जिम्मेदारी अच्छे से निभ गई और ऑडियंस ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि आई थिंक आदित्यनाथ योगी एक बड़े ही चहेते लीडर हैं हमारे पूरे देश के। तो वो थोड़ी सी एक जिम्मेदारी थी कि किस तरह से ऑडियंस रिएक्ट करेगी उस पर। तो लेकिन ऑडियंस का रिस्पांस और ऑडियंस से प्यार बहुत मिला, और फिल्म को सराहना बहुत मिली, तो उस बात से बहुत खुश हूँ। तो करियर के लिहाज से ये फिल्म आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएगी? मतलब सर करियर, देखिए एक्टिंग एक ऐसा करियर और फिल्म एक ऐसे करियर है कि हर नई फिल्म आपके करियर को डिफाइन करेगी जी। तो भले 12th फेल हो तो उसको जनता ने बहुत प्यार दिया था, कटहल हो उसको, अब आपने तो अवार्ड ही ले आए भाई। हाँ, और तो आप कह नहीं सकते। पर हर एक दूसरी फिल्म जो होगी वो आपके करियर का एक बिल्डिंग ब्लॉक होगी, और ऑडियंस बहुत ही फेयर है उस मामले में। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा। बिल्कुल, आप काम में ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो ऑडियंस। लेकिन एक फिल्म ऐसी होती है लाइफ में जो करियर मतलब टर्न बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल एक किस्मत बदल जाती है। जी। तो होप सो कि ये फिल्म ऐसा कुछ आपके लिए आए, क्योंकि अब तुरंत ही आपकी 1-2 चाचा चा आ रही है। हाँ, और एक बिल्कुल अलग एक रिदम, एक अलग सुर है 1-2 चाचा चा का, और एक अलग मैडनेस है इस फिल्म की। एक ऐसी कॉमेडी है जो कि शायद एक लंबे टाइम से हम लोग पर्दे पे मिस कर रहे हैं। आप फैमिली के साथ बैठ के एक अच्छे एंसेम्बल जिसमें होते थे, एक अच्छी सिचुएशंस होती थी, तो उस मैडनेस को मिस कर रहे हैं। और वो काम करते हुए हम लोगों को भी ऐसा लगा कि अरे ये तो वो फिल्म है जो हम लोग देख के बड़े हुए, और और वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिल रहा है। तो अच्छा है। और आई थिंक मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग पार्ट था टू बी पार्ट ऑफ एन एंसेम्बल जिसमें कि इतने अमेजिंग एक्टर्स हैं जिन्होंने हर कहीं अपने करियर के हर मोड़ पर कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि बड़े एक माइलस्टोन साबित हुए हैं। जैसे आशु सर हैं, हर्ष हैं, मतलब पहली फिल्म से आप नेशनल अवार्ड जीत गए हैं, तो और क्या चाहिए? वो तो उसको तो लेकर बैठ जाना चाहिए था। एग्जैक्टली। तो वो तो बचपन से खेलता आया है उनके बीच में, तो वो सारा बड़ा ही ललित प्रभाकर है, मतलब मराठी फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक अलग ही रौब है। अनंत, चूंकि आशुतोष राणा बहुत सीरियस एक्टर है, मतलब उनके साथ काम करने के पहले कुछ लग रहा था कि यार, या काम करने के बाद दोनों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बताइए। आई थिंक इससे हम सभी को ये रियलाइज हुआ कि एक्टिंग कितनी डिसेप्टिव चीज़ है, और एक अच्छा एक्टर कैसे आपको एक ऐसी चीज़ पे विश्वास करने पे मतलब ला देगा कि जो कि वो असल में है नहीं। वो असल में बहुत ही मजाकिया आदमी है, और भाषा पे तो उनकी पकड़ है ही बहुत बेहतरीन। तो हाँ, उनके साथ काम करके बहुत मजा आया, और जितने सीरियस वो अभी तक आपको किरदारों में दिखे, आई थिंक इस फिल्म के बाद से चीजें बदल जाएंगी। क्योंकि हाँ, उनसे बहुत ही अलग अलग रोल है उनका। हाँ, उनसे ज्यादा मजा मुझे लगता नहीं इस फिल्म में किसी और ने किया। बहुत ज्यादा के साथ तो समझो कि कोई किसी तरह का भी रोल। बिल्कुल। संघर्ष याद है, देखे उनकी फिल्म? बचपन में मिरर के सामने जाके मैं ऐसा करती थी, डर लगता था। उन्होंने वो जान जो है ना बिल्कुल फूंक देते हैं किसी भी किरदार में, मतलब नहीं, वो तो कल्चरली आपका पार्ट है। मुझे बड़ा मजा आ देख के, मैं करती थी जाके ऐसे। चलिए हर्ष मायर, आपके पास आते हैं जी। हर्ष, चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में तो खैर आप छा ही गए थे अपनी पहली फिल्म से ही, है ना, आई एम कलाम, और जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिला। अवार्ड तो मिलने के बाद बेनिफिट हुआ कुछ करियर के लिहाज से? मुझे ऐसा लगता है सर कि अभी मिलेगा, अगर मुझे अभी इस उम्र में अगर अवार्ड, तो मैं उसको क्रेडिट खुद को दूंगा। उसका क्रेडिट मैं खुद को नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरा उसमें कोई भी हाथ नहीं था, और मुझसे डायरेक्टर ने जो काम करवाया था मैंने वो किया था। अगर हाँ, इसके बाद मुझे कुछ अवार्ड मिलता है, उसके बाद जो बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली उसको मैं खुद को क्रेडिट दूंगा उसका। लेकिन आई फील कि सर नहीं, वो अवार्ड के साथ मिली हुई धनराशि के बारे में बात कर उसका मुझे बेनिफिट मिला था। 50,000 रुपए मिलते हैं मुझे, वो में चेक मिलता है 50,000 रुपए का, उसके मैंने जूते खरीदे थे, कपड़े खरीदे थे, वो मैंने किया था। बहुत सारे लोग सर उसको संभाल के रखते हैं कि वो मिला है, लेकिन मुझ जैसा आदमी उसको खर्च कर बैठा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अवार्ड डिटरमाइन नहीं करते कि आपको क्या काम मिलेगा, और सिर्फ आपका काम ही है
जो अभी का काम आपका है वही डिसाइड करता है कि आप आगे क्या काम करें। करेक्ट। भाई शाहरुख खान ने 3 दशक तक काम किया, अब उनको जाकर जो नेशनल अवार्ड मिला। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी, अच्छा मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं हाँ। जैकी श्रॉफ साहब से मिलने के लिए गया था, उन्होंने आई एम कलाम का कुछ ट्रेलर देखा था और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था किसी स्टूडियो में, और वो आए मतलब अपने अंदाज में एकदम से, अरे बिड़ू तेरे पैर कहाँ, पहले तो पैर दे मेरे को इतने साल हो गए काम करते हुए, तू आज तक नहीं मिला है ऐसे में बस। अरे यार इतनी बड़ी हस्ती आपके सामने एकदम से आ गया, बहुत तो डाउन टू अर्थ इंसान है वो। मैं 14-15 साल का था, मैं एकदम हिल गया था ऐसे। हम्म। और मतलब बहुत सारे मुझे वो करते हुए वो दौरान पता नहीं लगा कि क्या इसकी मैं कितना प्रेस्टीजियस है या क्या है। बस मैंने जब वो विज्ञान भवन में उसकी सेरेमनी देखी थी, तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो 25 लोग लेकर गया था वहाँ। तो मुझे उससे थोड़ा सा एहसास हुआ कि ओके आई हैव डन समथिंग, और वो ये कुछ ऐसा है। बट उसके बाद बहुत साल बीच में मैंने अलग अलग काम किए जो प्रसिद्ध नहीं हुए, और मैं थिएटर करता रहा साइमल्टेनियसली टू बी इन दिस वर्क, और फिर मैं बॉम्बे चला गया। फिर उसके बाद मैंने तो ये शुरुआत पहली फिल्म कैसे मिली थी? ऑडिशन से सर। मैं Audition दिल्ली से। में थिएटर में बहुत एक्टिव था, मैं दिल्ली से हूँ। कितना उम्र, उसमें कितनी उम्र रही होगी आपकी जब आपने आई एम कलाम किया? 12 साल। 12 साल। अच्छा, हाँ, मैं 8 साल की उम्र से थिएटर कर रहा हूँ। ओके। जी। तो पहला जो आपकी फिल्म आई, उसके बाद ना आपने थोड़ा ब्रेक लिया, कुछ कंटिन्यू मैंने कर रहे बहुत हो? सारे काम किए सर, वो अच्छा। प्रसिद्ध नहीं हुए, उतने लोगों ने देखे नहीं, उतनी फेमस चीजें नहीं हुई वो, बट बहुत काम किया मैंने तो बीच में। लेकिन ओटीटी ने आपको ऊपर किया, क्या आप इस चीज को हिचकी मानते वाज हैं? द टर्न। वो रानी हिचकी जब मुखर्जी। मैंने, हाँ जब Okay. मैंने वायरएफ की फिल्म हिचकी की थी, वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का। उसके बाद मैं बॉम्बे जब शिफ्ट हो गया था, उसके बाद वो पहली फिल्म थी, उसका क्रेडिट मैं खुद को देता हूँ। तो ओटीटी को कैसे देखते हो हर्ष आप? मतलब क्या ओटीटी कहीं ना कहीं से आपके करियर को एक नई बुलंदी पे पहुंचाया है, एक नई पहचान दिलाई है आपको? गुल्लक में वो छोटे बेटे और वो छोटा भाई बड़ा भाई की, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एक्सप्लोर्ड नहीं हुए हैं, वो ओटीटी ने हम सबके सामने रखे हैं। Yes. और मतलब मैं उसमें जयदीप अलावत साहब का नाम भी लूँगा, और मैं बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मतलब फिल्म 2-2.5 घंटे की होती है, यहाँ पे आप 7-8 घंटे या 6 घंटे फॉर दैट मैटर आप देखते हैं एक चीज़ को, और आप उससे उस किरदार से जुड़ जाते हैं। सो उसमें वो हमेशा फिल्मों में नहीं हो पाता था। आज से पहले, कोविड से पहले 7-8 नाम थे, बड़े नाम थे, 7-8 एक्ट्रेसेस थी, और उनके साथ काम होता था। अभी हर एक राइटर, हर एक डायरेक्टर, हर एक आदमी जो कुछ क्रिएट करना चाहता है, ओटीटी ने वो एक चीज़ है जो उनको खोल कर दे दी है। हाँ भाई, वो एपिसोड वाइज लीड चलते हैं, उसमें कोई एक चेहरा नहीं है कि उनके वजह से ही सीरीज चल जाएगी। उसमें हर सीरीज में कौन निकल कर आ जाए, कौन एपिसोड से कह पाना मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी ताकत जो ऑडियंस को दी है वो है रिमोट कंट्रोल। हाँ बिल्कुल। वो आप उनको अगर जहाँ पे भी वो डिसऑनेस्टी और अगर जहाँ पे भी चीज़ों में पकड़ कमज़ोर दिखेगी, वो तुरंत बदल हाँ, देंगे। वो चेंज कर देंगे या फिर वो हाँ। नहीं देखेंगे वो। एंड आई तो, ऑल्सो फील, सॉरी भाई मैम, कि आजकल फिल्में, जब लोगों ने बोला ना बॉलीवुड में फिल्में नहीं चल रही हैं, जो भी नहीं हो रहा था, उसका सबसे बड़ा रीजन कोविड था, क्योंकि लोगों ने कोविड में वर्ल्ड सिनेमा देखा है बैठ के, वो और बहुत सोच सारी चीजें देखी हैं। सोचने की और क्षमता उन्होंने बढ़ कहा, गई ना यार, लोगों कहानियां की। तो कहानियां तो हमारे पास है ही नहीं, कहानियां तो ये लोग कह रहे हैं। सही बात है। बट है मुझे ना? ऐसे भी लगता है कि बॉलीवुड ना बहुत फॉर्मूला बेस में चलती यस है। यस यस डेफिनेटली। जो ओटीटी में वो फॉर्मूला को एक्सप्लोर नहीं किया जाता, उसमें रियलिज्म, रियल स्टोरी, रियल कैरेक्टर, रियल फीलिंग को एक्सप्लोर किया जाता है और डिटेल में एक्सप्लोर आप किया बिल्कुल जाता है। सही कह रही है, मैं मानता हूँ इस चीज को कि बॉलीवुड एक ट्रेंड शुरू होता है तो उसी ट्रेंड पे चलने लगता है। समस्या यही है कि अभी बहुत सारी देखो, धुरंधर जैसी फिल्में बनने हाँ, शुरू होंगी। अभी एग्जांपल में देखो कि जितने भी 2 आ रहे हैं, सिक्वल आ रहे हैं, तो अब सुनने में आ रहा है कि अभी और पुरानी फिल्मों के सिक्वल आएंगे। सिक्वल भाई गदर 2 से स्टार्ट हुआ, बॉर्डर 2 तक तो चलेगा ही, और आगे भी आते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा ना हमें ट्रेंड को बदलना पड़ेगा। हालांकि चलो ठीक है, इट्स हैपनिंग, अभी हाँ। धीरे धीरे शुरू हाँ, हो रहा है। इसीलिए हम 1-2 चाचा लेके हाँ एग्जैक्टली, Yes, और yes. और वही 1-2 बोलना चाचा, original और 1-2 चाचा तो comedy। इट्स वेरी न्यू, हाँ नयापन बहुत है इसमें। हाँ, तो प्लीज देखने जाइएगा 16 जनवरी को। आपके नजदीकी सिनेमा घर। हाँ नजदीक, Yes. बारी बारी से सब बोलेंगे अभी यहाँ पर, अभी 16 इंटरव्यू के बाद जनवरी, अभी नहीं। तो खैर, तो नायरा, आप बताएं मुझे कि इस फिल्म में आपके लिए क्या खास रहा, मतलब शूटिंग के दौरान, या कुछ ऐसी चीजें जो आप अपनी याद खास है? मेरे आसपास देखो कौन बैठे हैं, अरे तो दोनों किनके कॉमेडी, साथ मैं काम कौन कर बैठे? रही हूँ। कौन बैठे? ऐसे लोग बताओ चार ना यार, पूछ कौन लेंगे, कौन बैठे? बैठे? आनंद जी बैठे हैं, हर्ष जी बैठे हैं, आशु सर है, मुकेश तिवारी जी है,
तो सभी अभिमन्यु सिंह कॉमेडी जी है। करते थे सेट पे या फिर मतलब कोई परेशान भी See, शरारती दोनों इन दोनों में शरारती कौन लगा आपको मतलब उनका हमारे साथ इतना काम हुआ नहीं हो पाया अच्छा स्क्रीन स्पेस नहीं मिल पाया फिल्म ना इतना बड़ा मैं कह रहा हूँ एक बवंडर है, उस बवंडर में बहुत लोग हैं, लिटरली बवंडर ही है ना। हाँ, ये बवंडर देखो, देखो। ये जो बवंडर आप देख रहे हैं, ये हाँ, ये लिटरल बवंडर ही है डेफिनेशन है हाँ, फिल्म में बहुत क्या सोच हुआ है। समझ के किया तो कई डायमेंशन में फिल्म खुलती है, उसकी एक डायमेंशन का पार्ट ये है, हम दूसरे डायमेंशन का पार्ट हैं, और सारे डायमेंशन सब जहाँ लास्ट मिलते में हैं, लास्ट में one to मिलते होंगे चार। और कहीं सब मतलब जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। सब गिटार जुड़े सभी हुए लोग हैं। गिटार कनेक्टेड एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, लेकिन इंडिविजुअली बहुत स्ट्रांग है। ये फिल्म बनी मतलब इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए बनी क्योंकि हर किरदार एक जो पर्सनालिटी है ना, बहुत डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है, बहुत ही अलग किस्म की पर्सनालिटी है। हम में से कोई भी एक चीज़ माइनस, एक इंसान माइनस होता तो वो एनर्जी फिल्म के एंड तक नहीं आ पाती, मुझे ऐसा लगता है। हर एक किरदार ने बहुत ब्यूटीफुली कंट्रीब्यूट किया है। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब फिल्म में दम दिखेगा वो तो थिएटर में कैरेक्टर्स याद रखोगे आप। कैरेक्टर हाँ कैरेक्टर इज द किंग, आप वही याद रखोगे सबसे पहले। कैरेक्टर और कंटेंट यही तो किंग है फिल्म का। यस, दो ही तो हैं। आप जैसे उसको देखेंगे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे ऑडियंस देखते हैं, ये तो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने टीजर देखा इसका, टीजर देख लेने में मजा आया देखने में, मतलब ऐसा लगा कि कुछ तो अलग है जी थोड़ा, है ना, साल की शुरुआत अच्छे से हो जाए बस। और वो जमीन से जुड़ा हुआ है, फैमिली ऑडियंस के लिए हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल, शुद्ध देसी कॉमेडी है। यही एक चीज है जो मतलब थोड़ा सा ओटीटी में अखर जाती है हम सबको कि हम सीरीज देख नहीं पाते। हाँ, गुल्लक छोड़कर अच्छी है, पंचायत छोड़कर कुछ ऐसी सीरीज है जो कि मतलब आप फैमिली के साथ देखो, मजा आता है देखने में, टाइम वो करो। खैर अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है, आपको जो देखना है। आप ए सर्टिफिकेट मत देखिए, आप यूए देख लीजिए, जी जी जी, है ना। तो अच्छा है। आपका किरदार के बारे में तो क्या कहना, कब आ रही है इसके नेक्स्ट सीजन, कब आया है गुल्लक का? अरे कुछ तो खुलासा कर दो भाई। आ रहा है सर, जल्दी कुछ ही आ रहा करना बहुत जल्दी। है सर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इस बार आपके लिए, और आपको मजा आएगा। और बस इंतजार करना है, इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा बस आपको, उन्हें ऐसे जल्दी बस आ ही गए, आ गया ये बस। निकाल के फिर वहां चले बस गए। बस ठीक है ठीक है, अगला प्रमोशन वहीं पर मिलते हैं तुमसे। अजय, तो एक सवाल ना मैं सॉरी योगी आदित्यनाथ जी वाले फिल्म से ही करना जी, चाहूंगा। जी, जी। ये फिल्म करने के पहले कुछ डर था मन में कि आप यूपी के सीएम का किरदार निभा रहे हो, कहीं कोई ऐसा ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा बहुत? हाँ भाई, यही डर था, एग्जैक्टली बस यही डर था। अच्छा, क्योंकि वो इतने प्रचलित और इतने लव्ड सीएम है। मैंने देखा नहीं इतनी फैन फॉलोइंग और इतना फैन फेयर किसी चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत समय बाद, मतलब आप लगाइए। तो वो था, क्योंकि मैं खुद जो है उत्तराखंड और यूपी में मेरी पैदाइश है और बिल्कुल। परवरिश है। तो मैं उस लैंडस्केप को बहुत अच्छे से समझता हूँ, और वहाँ पे के पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखते हुए मुझे बस यही डर था कि मैं जस्टिफाइड कर पाऊँ, क्योंकि मेरी शायद जो पर्सनालिटी है वो योगी जी की पर्सनालिटी से कहीं मेल नहीं खाती। तो मुझे बस वही डर था कि वो ऑनेस्टी से, वो ईमानदारी से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, पर स्वतः ही निकल गया। नहीं यार, लेकिन फिल्म में तो बहुत, आप लोग देखे इनकी मैंने फिल्म मुझे अभी देखनी है। हाँ। मैंने जब लेकिन उसका टीजर पहली बार देखा था, आई वाज इन ऑ कि मैंने यार ये, बिकॉज हम इससे पहले 1-2 चाचा शूट कर चुके थे, उसके बाद ये फिल्म हुई थी, एंड आई वाज लाइक, मैंने इन्हें मैसेज भी किया था, पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि भाई कि क्या है यार ये, दिस इज क्रेजी, मतलब बहुत अमेजिंग। वो जो शेव्ड लुक है तुम्हारा, वो योगी जी वाला, वो बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। बहुत यार, मतलब मैं तो पर्सनली, मैं पहली बार मुलाकात हुई तो मैंने यही कहा कि क्या रोल, ये क्या मतलब सीएम साहब का कोई मैसेज वगैरह कुछ मिला या? नहीं, फिलहाल उनके ऑफिस से या उनसे ना मेरी कभी मुलाकात हो पाई उनसे, क्योंकि वो बड़े बिजी व्यक्तित्व हैं। तो लेकिन हाँ, उनके यूट्यूब पे वीडियोस, इंटरव्यूज़, ये सबको मैं बरकरार देखता रहता था, और उससे काफ़ी कुछ मिला कंटेंट टू प्रिपेयर। पर यह था कि किरदार का कोर क्या है वो पकड़ लेना ज़रूरी था, और शायद वो कहीं ना कहीं थोड़ा हाथ में आ गया। तो नहीं, अच्छी बात है, इस तरह की फिल्में करनी चाहिए लाइफ में, सभी को करनी चाहिए, सारे एक्टर को एक कोई पकड़ना चाहिए ऐसा, बिल्कुल, थोड़ा रिस्क भी लेना चाहिए लाइफ में, है ना, ये बहुत जरूरी है। नायरा, कोई बॉलीवुड एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहती हो, मतलब कोई ऐसी ख्वाहिश हो? ये तो कर लिया ना इन दोनों के नायरा साथ, ने तो अभी हो गया। रास्ते में बताया मुझे मतलब कि इनके साथ काम करना है नायरा को।
धुरंधर वगैरह टाइप में कोई ऐसा रणवीर सिंह या मतलब हाँ, ऐसा? हाँ, आपने एकदम सही पकड़ भी लिया। मतलब मैं लिटरली आते वक्त यही बोल रही थी कि रणवीर सिंह तो मुझे मतलब धुरंधर के बाद एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट हाँ आ यार गई है। मतलब ये आपने कुछ और बोला था, मैं वो नहीं बता सकता, बट रिस्पेक्ट आ गई, ये जरूर बोला था। एंड विकी कौशल। विकी कौशल, जी जी okay. जी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ भाई, अब तो लीड में आने वाले हो, अब तो हीरोइन मैं वगैरह क्या सर मतलब- जितनी सब है, हाँ जितनी है सब, मैं हाथ जोड़कर जो भी मेरे साथ काम करना चाहेंगी मैं बिल्कुल करना कोई चाहूंगा। तो होंगी मतलब जिसके साथ काम करने की इच्छा हो अभी। बहुत सारे हैं सर। अनन्या मैं तो पांडे हो गई, मतलब खुशी कपूर हो गई, ये सब- जानवी कपूर, कोई मतलब ऐसा कोई? सब हैं सर, मतलब मुझे तो सभी भाई अच्छी ये तो सभी बहुत ही अच्छी। सेफ जोन में काम नहीं, करते सेफ जोन नहीं, मैं एक का नाम लूंगा तो अगर कल को उसने ये देखा अच्छा, हो बोले कि अच्छा। इसने तो उसका नाम लिया था, हाँ ये बात है मेरे वो- मेरा तो नुकसान है ना हाँ सर, यार, बात है ना सर, अच्छा, आप एक मेरा बात नुकसान है, मत कराइए सर। जो गुल्लक है उसमें जो किरदार है रियल में वैसे ही हो भाई, नहीं, मतलब कि आप थोड़ा कहाँ- चेंज थोड़ा तो अलग होता है सर आदमी, है ना? लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है बातचीत में कि मतलब हाँ, कैरेक्टर है यार, मस्ती Character मस्ती है। करता हूँ मैं बस, हाँ, ये मेरे अच्छी मुझे बात अच्छा है। लगता है। जिंदगी में कुछ नहीं है इसके अलावा, खुश रहना चाहिए, मस्ती करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का, आपने अपना कीमती समय न्यूज़ 18 के साथ दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से कि फिल्म चले, आपकी अच्छी चले, बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड का नाम रोशन हो। ठीक है, आप लोग अगर अपना संदेश कुछ फिल्म को लेकर देना चाहते हैं तो प्लीज़। बिल्कुल, संदेश देने के लिए तो आए ही हैं, मतलब आपके यहाँ आपके मीडियम से जनता तक ये बात पहुँचे कि फिल्म 16 तारीख को रिलीज़ हो रही है। सबने बड़ी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है, और हाँ मतलब एक फन राइड है, कॉमेडी है, और वो सभी को हर मोमेंट पे ज़रूरत होती है, हंसना हंसाना बिल्कुल, चलता बिल्कुल। रहे, वही बात है। तो आई थिंक फिल्म में भी वही रिफ्लेक्शन है। अच्छे इमोशंस हैं, प्यार है, रिलेशंस हैं, कॉमेडी है, गड़बड़ी है, सब चीज़ है। भाग दौड़, इनोसेंट कॉमेडी बहुत है और इसमें, जो जो कॉमेडी हाँ, फिल्म्स हाँ, हमने एक मिस ऊंची की है कॉमेडी वो, नहीं है। या जो अच्छा, कॉमेडी अच्छा। फिल्म्स बहुत टाइम से मिस है सिनेमा में, हाँ, वो वो ये आई थिंक वो यस आप कोई बहुत सारी फिल्मों की याद दिलाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो जाइए 16 तारीख को थिएटर्स में आपके देखिए। नजदीकी और- सिनेमा घरों में पेट दबा दबा के हंसिए, हंसिए, जबड़े दुखने चाहिए आपके बस, पेट दबा कर या पेट पकड़ कर जैसे हंसना है, जैसे जैसे हंसिए। हंसना है ना, खुल लेकिन के हंसिए। एडवांस बुकिंग जरूर करवाइए। एडवांस एक दिन बुकिंग जरूर कराइए। बुकिंग, yes। एक दिन पहले जो है एडवांस बुकिंग मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगी, एक दिन या 2 दिन पहले। हाँ हाँ, आप जब बोलेंगे हम आप हमें बता देना। भाई डीएम कर देना सभी लोगों को इंस्टाग्राम पे, कब करवानी है एडवांस बुकिंग, ये लोग ओपन बिल्कुल, करवा आप देंगे। जब बोलेंगे हम बुक कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप you, सभी thank का। प्लीज 16 तारीख को जाइएगा देखने, सभी लोग बहुत मेहनत से इस फिल्म पर काम किया इन्होंने, और सभी लोगों की एक्टिंग पसंद आएगी। ये तो ऐसा मेरा मानना है, बाकी अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा फिल्म देखने के बाद कैसा है। रिव्यू तो मैं करूंगा ही, लेकिन वो फिल्म रिलीज होने के बाद। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।